नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के अंतर्गत चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक अपनी एक्सरसाइज को कवर अप कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। चौथा क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने होंगे। देखिए हमें यहाँ पर एक एपी दी गई है और उस एपी का योग दिया गया है 636। तो ये बताना है कि कितने पद लेने पड़ेंगे जब इस एपी का योग 636 आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बेटा प्रथम पद की, इसके हल की बात करेंगे। सबसे पहले प्रथम पद क्या है इस एपी का 9। उसके बाद डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं, पिछले वाले पद में से ठीक अगले वाला पद घटा दीजिए। 17 में से 9 गया, कितना बचा बेटा 8। अब n बराबर हमें ज्ञात करना है। योग कितना दिया है, उन n पदों का योग दिया है 636। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मतलब क्या है, यहाँ पे 636, एन का मान दिया नहीं है बेटा। 2 इंटू ए कितना है 9, प्लस एन का मान दिया नहीं है, कोई बात नहीं। डी का मान है 8। ठीक है, तो इसका इधर गुणा कर दें। देखो 2 छंगे 12 की 2 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 छंग 1272। यहाँ आ गया एन, ये हो गया 9 दूनी 18। 8 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8n माइनस 8 हो गया। ठीक है, 1272 बराबर। अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, 18 में से 8 कम कर दीजिए, कितना बचेगा 10। 18 में से 8 कम हुआ 10, और n से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10n, और n का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8n स्क्वायर। बोलो ठीक है ना। अब यहां से देखिए क्या है, अभी और नीचे कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां देखेंगे बेटा क्या है, यहां से हमने ये वाला 1272 उधर ही ले जाओ। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, 1272 प्लस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा बेटा माइनस में। 1272 बराबर 0। यहां से 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंचे 10 और माइनस 1272 में से 2 हमने अभी गुणा किया था, 2 कॉमन लेंगे तो 2 गुणा करने पर 1272 बना, तो भाग करने पर क्या बन जाएगा 636 सीधा सीधा, और बराबर 0। और 2 को हम 0 में कर देंगे भाग, तो क्या है वो खत्म हो जाएगा। 0 के साथ भाग करने पर 0 हो जाएगा। अब इसके हमें बनाने हैं गुणनखंड। क्या करने बेटा, गुणनखंड। गुणनखंड कैसे बनाएंगे, पहली वाली संख्या का अंतिम वाली संख्या के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और जो भी आएगा उसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि 5n आ जाए। कर दीजिए। 636 में 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 की 4 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25 44 हो गया। 25 44 के इस तरीके से गुणनखंड बनाइए कि जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए 5। बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए 25 44 के गुणनखंड बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सच्चे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए 2 एकम 2, 2 5 10, 2 9 18। अब ये किससे कट जाएगा 3 5 15, 3 एकम वो 3 का 9। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। 53 में से 48 को माइनस करोगे कितना 5 आ जाएगा बेटा, तो 4n स्क्वायर। यहाँ कर देंगे 53 माइनस 48 n माइनस 636 बराबर 0। 53 48 का जब आप गुणा करोगे तो कितना बनेगा 25 से 44, और घटा दोगे तो कितना बनेगा 5n। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस की 48n माइनस 636 बराबर 0।
यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ भी कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो केवल n कॉमन मिला, बचा क्या 4n। देखो यहां से हमें केवल n कॉमन मिला तो बचा 4n प्लस 53 बचेगा। यहां से माइनस का कितना कॉमन ले लें, 12 कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, 12 चौको 48, ठीक है। और माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 तीयो 36 है कि नहीं। तो इसमें भाग देंगे 12 का, 12 पंजे 60 या 3 12 तीय 36। अब यहां से देखिए 4n प्लस 53 और n माइनस 12, यहां से देखिए 4n प्लस 53 कॉमन मिल गया, बचा गया n माइनस 12 बराबर 0। ये वाला तो संभव नहीं है पदों की संख्या निकालना, कहां से निकलेगी, n माइनस 12 बराबर 0, n बराबर क्या आ जाएगा बेटा 12। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है। क्या करना भैया, पदों की संख्या निकालनी है और सारवंतर। तो जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लें। हमें क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं, हमें दिया गया है प्रथम पद का लिखते हैं हम ए से, ठीक है। अंतिम पद का लिखते बेटा एल से, एल बराबर 45। योग दिया है, योग मतलब एस बराबर दिया है 400, ठीक है। सारवंतर ज्ञात कीजिए और पदों की संख्या यानी n बराबर, ये तो निकालना है। तो अब n का मान तो हमें पता नहीं है, लेकिन n पदों का योग दिया है, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ठीक। एस एन का मान कितना बेटा 400, n का मान पता नहीं, a का मान कितना भैया बोलो, a का मान 5 और l का मान कितना है 45, ठीक है ना। तो 2 का गुणा इसमें करना, क्या मत करो, अभी जरूरत पड़ेगी तो काट देंगे, ठीक है। n/2 45 और 5 कितना हो गया भैया, 2 से ये कट गया कितने बार 25 बार, कितने बार कट गया। तो ये इधर 25 का गुणा जब n से करेंगे तो क्या बनेगा भैया 25n बराबर 400। n बराबर 400 को हम डिवाइड कर देंगे कितने से बेटा 25 से, तो n बराबर आएगा 25 से काटिए, 25 से 25 बचा कितना 15, 150 हो गया, 25 छक्का 150, ये आपका आ गया n का मान। यानी 16 पदों का योग कितना होगा इस सीरीज के 400 हो जाएगा, 16 पदों का योग कितना हो जाएगा 400। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसका सारवंतर भी बताना है। तो सारवंतर हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, योग n का मान दिया है, a दिया है, अंतिम पद दिया है, तो हम सरल सा फॉर्मूला लगाते हैं, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान कितना है बेटा 45, a का मान कितना है 5 प्लस n कितना निकाला अभी हम लोगों ने 16 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए 45 बराबर 5 प्लस 16 में से 1 गया, कितना बचा भैया 15d, कितना बचा 15d। अब देखिए 15d बराबर क्या करेंगे, ये प्लस का 5 है, इसको इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा 45 में से 5 कम कर दीजिए, तो 15d बराबर 45 में 5 गया, कितना बचा 40, तो d बराबर आ जाएगा 40/15। तो ये किससे कटेगा 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 तीयो 15, यानी d आ गया 8/3। ये दोनों आपके फाइनल आंसर आ गए। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए यहाँ क्या दिया है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, ठीक है। प्रथम पद का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, बोलो a बराबर क्या होता है, a बराबर 17, अंतिम पद मतलब l बराबर 350। यदि सारवंतर 9 है, सारवंतर मतलब d बराबर 9, तो इसमें कितने पद हैं, कितने पद मतलब n बराबर, इनका योग कितना है s n बराबर। बताइए कोई परेशानी है, जो सूचनाएं हमें दी गई थी वो भी हमने नोट कर ली, और जो सूचना हमें ज्ञात करनी है वो भी हमने यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है। अब बेटा हम लोग एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे योगफल वाला, एस एन बराबर n/2 a प्लस l, ठीक है। तो देखिए n का मान तो दिया नहीं है, लेकिन n पदों का योग तो दिया है, नहीं दिया है,
योग भी नहीं दिया है, पदों की संख्या भी नहीं दी है, केवल सूचना यहां से क्या मिल रही है हमें, ए और एन, ए और एल मिल रहा है। तो क्या है यहां से आंसर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम इस तरीके से ना करके दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस पर। यहां से हम पदों की संख्या निकालें पहले, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एल का मान कितना बेटा 350, ए का मान 17 प्लस एन नहीं दिया है तो कोई बात ही नहीं, डी कितना दिया है 9, तो 350 बराबर 17 प्लस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 एन और 9 एकन 9, तो ये हो जाएगा आपका 350 बराबर 17 में से 9 का कितना बचा बेटा 8 प्लस 9 एन, तो 9 एन बराबर हो जाएगा 350 में से 8 कम कर दीजिए, एन बराबर 350 में से 8 गया कितना आ जाएगा 342, और 9 का हम लोग डिवाइड कर देंगे बेटा, 9 का जैसे ही डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 तियो 27, 9 तियो 27 बचा कितना 7, 34 में से 27 कम करोगे तो 3 उधर और 4 ये 7, ये हो गया 72, तो 9 अट्ठे 72, पदों की संख्या बेटा कितनी आ गई एन बराबर 38। बोलो समझ में आया, सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग बात करें एस एन की, देखिए पदों की संख्या मिल गई, अब एस एन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, एस एन बराबर ए प्लस एल, देखो एन पदों का योग निकालना है, एन का मतलब पदों की संख्या निकल आई हमारे पास कितनी 38, कितनी आ गई 38, तो एन का मान लगा देंगे हम 38, 38 बटा 2, ये कितना दिया बच्चा 17, ये कितना दिया बेटा 17, और एल कितना दिया है 350, तो देखिए एस 38 बराबर 2 का 38 में भाग देंगे तो 19 दूनी 38 हो गया, 350 और 17, 350 और 60, 360, 367 कितना हुआ बेटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आ जाएगा, 367 में 19 से मल्टीप्लाई करिए, 9 सत्ते 63 की 3 हासिल 6, 9 छंगे 54, 54 और 6 60 की 0 हासिल 6, 9 3 27 और 6 33, 33 हो गया, और 7 6 3 जोड़ दीजिए 3 7 9 6, ये आ गया 6 9 7 3 6973, ठीक है, ये आपके दोनों फाइनल आंसर हो गए। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे तरीके से नोट करिए, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करिए नोट डाउन। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कितना क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन के अंदर जो जो सूचनाएं आपको दी गई हैं और आप उनको लिख सकते हैं, तो पहले उनको लिख लीजिए। देखिए बेटा क्या दिया है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का, तो ये 22 पद मतलब क्या है एन, क्या है एन बराबर 22 का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर कितना दिया है 7, और 22वां पद 149 है। ज्ञात क्या करना है बेटा आपको, एस एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एस एन, यानी 22 पदों का योग, तो यहाँ पे हम एस 22 लिख लें, क्या लिख लें इनकी जगह 22, क्योंकि 22 पदों का योग ज्ञात करना है। 22वां पद 149 है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, इसका हल है, यहाँ हल डाल दीजिए, 22वां पद बराबर है 149, सही है ना। तो 22वें पद को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, ए प्लस 21 डी, जितने नंबर का पद होता है उसमें एक डी कम लिखते हैं, ए प्लस एक डी कम, यानी 22वां पद है तो ए प्लस 21 डी, और अगर
इस क्वेश्चन में शायद वीडियो में आवाज नहीं आ पाई है। इस क्वेश्चन को एक बार हम लोग क्या है फिर से एक बार हम समझा देते हैं इसको। देखिए ध्यान से, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, देखिए बेटा एन पदों का मतलब पद कितने हैं, एन बराबर कितना दिया है 22 और डी बराबर कितना दिया है आपको 7 और हमें इन्हीं 22 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, S22 बराबर क्या। ठीक, तो 22वां पद कितना दिया है 149। 22वें पद को बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 21d। तो a प्लस 21d बराबर 149। d का मान हमारे पास दिया गया है 7, वो 7 हमने रख दिया। ठीक है, तो a बराबर 149 और 21 सत्ते 147 हो जाएंगे, प्लस के उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस। तो 149 से 147 जैसे ही हम लोग माइनस कर लेंगे वैसे क्या आ जाएगा, a बराबर 2 क्या आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 22 पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब यहाँ सारी वैल्यूज को हम लोग क्या पुटअप करेंगे। तो n का मान कितना दिया भैया 22, तो हमने 22 रख दिया। n की जगह 22/2, 2 गुणा a का मान अभी हम लोगों ने फाइंड किया था कितना 2, तो वो रख दिया, प्लस n की जगह 22 - 1 गुणा d का मान कितना दिया है 7, वो रख दिया। अब 2 से 22 कट गया कितने बार 11 बार, तो 2 का 2 से गुणा 2 दूनी 4 और 22 में से 1 कम किया तो कितना बचेगा 21 और गुणा 7। ठीक है, तो 21 सत्ते 147, ये देखो यहां से मिला था अभी हमने 147 और 4 151 और गुणा कर देंगे 11 से। तो 11 का और 151 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1661, गुणा करके देख लेना इसका। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो में शायद आवाज नहीं आ पाई इसलिए हम लोगों ने क्या इसको दोबारा समझने का प्रयास किया है। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, क्या करना है 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो n का मान सबसे पहले हम लोगों को पता है, या हम लोग लिख देंगे हल। n का मान पता बेटा कितना है 51, क्योंकि 51 पदों का योग ज्ञात करना है। जिसके दूसरे और तीसरे पद दिए गए हैं, तो दूसरे पद को क्या लिखते हैं बेटा हम लोग a2, क्या लिखते हैं a2 बराबर दिया है 14, कितना दिया है, और a2 को लिखेंगे क्या a प्लस d। पद से एक d कम, a के साथ हम क्या करते हैं बेटा पद से एक d कम जोड़ते हैं। क्या करते हैं एक d कम जोड़ते हैं, तो दूसरा पद है तो एक d जोड़ेंगे a प्लस d बराबर 14। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया ना। और तीसरा पद, तीसरा मतलब a प्लस 2d यानी a3 बराबर, सॉरी यहाँ लिख देंगे a3 बराबर 18 और a3 को क्या लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 18। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब क्या है, यहां से n पदों का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए क्या है यहां से हम a और d को फाइंड कर सकते हैं दोनों समीकरण को सॉल्व करके। तो यहां लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से विलोपन विधि के द्वारा इसको हम सॉल्व कर देंगे। a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18। यहाँ देखो घटा देंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस माइनस a से a कैंसिल हो गया, 2d माइनस का है 1d प्लस का है, तो माइनस का d ज्यादा है तो वही बच जाएगा। 18 में से 14 गया तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल और d बराबर आ गया 4। ठीक है, d का मान 4 आ गया। अब हमें a और ज्ञात करना है, यहाँ लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट से। ये जो d का मान है इसको उठा के बेटा कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। a प्लस डी का मान कितना निकाला अभी आप लोगों ने 4। राहुल देखो बेटा ध्यान से, समझ में आ रहा है, देखो a प्लस डी की जगह 4 रख दिया बराबर 14। तो a बराबर हो जाएगा आपका क्या, a बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, तो 14 में से 4 का कितना बचा 10, 14 में से 4 का कितना बचा। अब हमारे पास a भी है, d भी है और n भी है। ठीक है, तो क्या इससे हम योगफल निकाल सकते हैं 51 पदों का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकालिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू n पदों का योग ज्ञात करने वाली सीरीज का हमने फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ Sn का मान कितना है बेटा 51, 51/2, 2 गुणा a कितना निकाला अभी हम लोगों ने 10 प्लस n का मान 51 - 1 गुणा d कितना निकाला अभी हमने 4, कितना निकाला बेटा
4, बस इसे कैलकुलेट करना है और आपको 51 पदों का योग आ जाएगा। तो देखिए 51/2 ये कटेगा तो है नहीं, तो नहीं काटेंगे। 10 दूना 20 प्लस यहाँ देखिए 51 में से एक गया कितना बता, 51 में से एक गया कितना बचा 50, 50 का गुणा 4 में करोगे तो 5 चौका 20 यानी 50 चौका 200, कितना हो जाएगा S 51 बराबर हो जाएगा आपका 51/2 गुणा 220। 2 से इसको कैंसिल कर दें 110। तो देखिए S 51 बराबर इसका गुणा कर दीजिए, एक तो जीरो आ ही रहा है, 11 एकन 11 की एक हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 5600। ये आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या है, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है तो S 7 बराबर 49। यहां से आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। S 7 का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी बराबर 49। तो यहां से देखिए क्या होगा, 2a प्लस 7 में से एक गया कितना बचा बेटा 6d। ये 49 तो है ही, ये 2 भाग में है तो ये कहाँ पहुंचेंगे गुणा में, और 7 काय में है गुणा में तो ये कहाँ पहुंचेंगे भाग में। 7 से काट दिया हमने, 7 × 7 = 49। ये हो जाएगा 2a प्लस 6d और 7 दूना 14। यहाँ से 2 कॉमन फिर से मिल रहा है बेटा, देखो 2 कॉमन लिया तो a प्लस 2 6d यानी बराबर 14। 3d बच जाएगा, 2 से यहाँ भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 7। 3d बराबर, ये आपका समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार से दे रहा है और प्रथम 17 पदों का योग 289, तो S 17 बराबर 289। यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हम लोग, 17/2 यानी n/2 होता है, फिर 2a प्लस n का मान 17 - 1 इंटू डी, सही है ना, बराबर 289। बात समझ में आई कि नहीं? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है SN बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी पढ़ा है ना। तो इसी फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या किया, n की जगह 17/2 लगा दिया, 2a n की जगह 17 - 1 इंटू डी। ओके, इस तरीके से किया है। तो देखिए क्या बनेगा, ये 17/2 2a प्लस 17 में से गया बेटा 16d बराबर 289। तो देखिए 2a प्लस 16d 289, ये देखिए 2 भाग में है, इधर गुणा में पहुंचेंगे और ये काय में गुणा में है तो ये भाग में। 17 का 289 भाग देंगे तो 17 बार जाएगा, 17 17 289, ठीक है। और यहाँ से देखो 2 कॉमन फिर से मिल रहा है तो प्लस 2 × 8 = 16 यानी 8 आ जाएगा, और 17 दूनी 34, 2 से 17 कट जाएगा, सॉरी 2 से 34 कट जाएगा 17 बार, तो ये आ गया a प्लस 8d बराबर 17। ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद a और d के मान ज्ञात करेंगे। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके a और d के मान के बारे में। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये 2 समीकरण प्राप्त हुए। इन 2 समीकरणों को हम लोग क्या करने वाले हैं, हल। यहाँ लिख देंगे घटाने पर। इनको जब घटाएंगे बेटा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस की जगह माइनस, यहाँ भी माइनस, a से क्या हो जाएगा कैंसिल। 8d में से 3d कम करोगे भैया कितना आएगा 5d, और 17 में से 7 कम करोगे कितना आएगा माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर 10/5, 5 से 10 में भाग देंगे हम तो d बराबर कितना आ जाएगा 2। बोलो सूरज, समझ में आया बेटा? d बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से अब हमें क्या है, a और निकालना है ना, तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है बेटा, a प्लस 3d, d की जगह कितना लगा दें हम 2 बराबर 7, तो ये बराबर आ जाएगा 7 - 3 दूनी 6, a बराबर 1 आ गया। ये बराबर कितना आ गया 1। अब हमें क्या करना है, तो इसके प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग मतलब SN निकालना है।
एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम एन पदों का योग एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वो एन पदों का योग एन तो दिया नहीं है कितना है, तो उसको रहने दीजिए। तो 2 गुणा ए का मान कितना निकाला अभी आप लोगों ने, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग अभी डी निकाल चुके हैं कितना, 2 यहाँ रख दीजिए, इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। तो एन बाई टू 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 2n और माइनस का 2, प्लस माइनस के 2 हैं तो कट जाएंगे। एस एन बराबर हो जाएगा n/2 गुणा 2n, और यहाँ 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया। तो एस एन बराबर क्या आ गया, n का गुणा n से करेंगे बेटा क्या आएगा, n स्क्वायर। तो ये आ गया इस एपी के प्रथम n पदों का योगफल कितना आया, n स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। दर्शाइए कि a1 a2, a3 डॉट डॉट an डॉट डॉट से एक एपी बनती है। ये बताना है कि इससे एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। ये क्या है, एक एपी दी गई है a1 a2 a3, और उस एपी का ये n में पद दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, n में पद। तो इनसे बेटा हमको ये दर्शाना है कि इन n में पदों से एक एपी बनती है या नहीं। ठीक, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें यदि हम n का मान 1 रख दें, क्या रख दें 1, अगर ये एपी है तो उसका प्रथम पद मिल जाना चाहिए, और 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, 3 रखेंगे तो तीसरा पद मिलेगा, सीधी सी बात है। चलिए चलो देखते हैं हम लोग, n बराबर 1 रख दें इसमें। तो जैसे ही हम n बराबर 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा 3 प्लस 4 गुणा 1, तो ये a1 बराबर आ जाएगा 3 प्लस 4 एकम 4, a1 बराबर 7 4 और 3, एक ये a1 आ गया। अब बेटा हम a2 रख दें क्या n की जगह, बोलो n की जगह 2 रख दें, तो a2 बराबर 3 प्लस 4 गुणा कितना रख दें 2, a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11। ऐसे ही अगर हम 3 रख दें भैया, n की जगह 3 रख दें तो a3 3 प्लस 4 गुणा 3, तो ये 3 क्या आ जाएगा बोलो, 4 3 12, 12 और 3 15। अब बताइए एपी बन रही है कि नहीं, अतः एपी क्या बन रही, पहला पद क्या आया 7, दूसरा क्या आया 11, अगला क्या आया, क्या एपी बन रही है बोलो, 7 7 और 4 11, 11 और 4 15, यानी एक निश्चित संख्या जुड़ के जा रही है। और परिभाषा हमने बताई थी, किसी भी संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो सीरीज प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, एपी। क्या बोलते हैं, तो अतः एपी है। ठीक, ये तो पूछ रहा है एक एपी बनती है, तो आप कह सकते हैं हाँ एपी बनती है। ये एक एपी निकल के आ गई। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है हम लोग होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क में इसको करेंगे और वाई कमेंट, ठीक है, कमेंट के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे, फिर हम बताएंगे आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, ये होमवर्क के लिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, इसका दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, ज़्यादा वैल्यूज निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, बस ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये हल है क्वेश्चन का। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग मतलब Sn, n पदों का योग मतलब Sn से लिखेंगे, Sn बराबर दिया है आपको 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया गया है। तो इसका प्रथम पद यानी S1, S1 कैसे निकलेगा बेटा, जब हम n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखने पर रख देंगे तो ये आ जाएगा S1 बराबर 4 गुणा n की जगह क्या रख दें 1
माइनस 1 का स्क्वायर। एस वन बराबर आएगा 4 एकम 4 माइनस 1, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। तो इसका प्रथम पद कह लो इसको या S1 कह लो। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया पहला। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, ये आ गया प्रथम पद ज्ञात है, ये निकल आया। उसके बाद प्रथम दो पदों का योग। देखिए प्रथम दो पदों का योग कैसे निकालेंगे हम लोग। प्रथम दो पदों का योग फॉर्मूला है आपका Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, यही तो है ना Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। दो पदों का योग निकालना है तो हम क्या करें, n बराबर 2 रखने पर n बराबर हम 2 रख देंगे बेटा। क्या रख देंगे, n बराबर 2। यहाँ देखिए S2 बराबर 4 गुणा n की जगह 2 रख दिया, माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर। तो S2 बराबर 4 दूना 8 और 2 का वर्ग 2 दूनी 4। S2 बराबर 8 में से 4 गया, कितना बचेगा भैया 4। तो यहाँ क्या है, दो पदों का योग है और ये एक पद है, तो दो पदों के योग में से एक पद हटा दें तो दूसरा पद निकल आएगा ना। A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस S1। A2 बराबर S2, दो पदों का योग कितना है 4 और एक पद का योग कितना है 3। तो 4 में से जब 3 को कम करोगे तो क्या आ जाएगा 1। ये आ गया आपका दूसरा पद। बोलो, तो दो पदों का योग भी निकल आया, दूसरा पद क्या है वो भी आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले क्या है, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले इस क्वेश्चन को यहां तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए तीसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A3 बराबर 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दे। तो तीसरा पद निकल आएगा कि निकल आएगा, बोलो बेटा। 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दें तो तीसरा पद निकल आएगा। तो A3 बराबर 3 पदों का योग कहां से मिलेगा हमें, n पदों का योग ये है, यहां रख दीजिए 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस S2 के लिए यही रख दीजिए 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं। तीसरा पद कैसे निकलेगा, 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग हम लोग हटा देंगे तो तीसरा पद निकल आएगा। अब तीसरा पद आएगा कैसे, ये n पद दिया है, n पदों का योग है, तो इस n पदों के योग में n की जगह क्या रख दें 3। तो जैसे 3 रखेंगे तो 4 गुणा 3 माइनस S2 की जगह यहाँ 2 रख दीजिए, ये 3 का योग हो गया। बोलो 4 गुणा 3 माइनस 3 का स्क्वायर और S2 के लिए 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, 4 3 12 और 3 3 का 9। यहाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। सही है ना। A3 बराबर 12 माइनस 9, 8 में से 4 गया, बोलो 4। A3 बराबर 12, 9 और 4 ये दोनों माइनस हैं तो माइनस के 9 4 13। A3 बराबर आ जाएगा -1। बोलो समझ में आया। ये हो गया आपका तीसरा पद। अब आगे क्या कह रहा है भैया, तीसरे 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। अब 10वां पद निकालना है तो ध्यान देंगे हम लोग, 10वां पद मतलब 8n। 10वां पद कैसे निकलेगा, 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दे। 10वां पद कैसे निकलेगा बेटा, 10 पदों के योग में से 9वां पद घटा दें, यानी 9 पदों का योग घटा दें। 10 पदों के योग में से 9 पदों का योग घटा दें। तो A10 बराबर S10 कब बनेगा, जब यहाँ 10 रखेंगे हम n की जगह, तो रख दीजिए 4 गुणा 10 माइनस 10 का स्क्वायर। यहाँ माइनस लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, यहाँ 9 रख दीजिए तो 4 गुणा 9 माइनस 9 का स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या है, हम मंझला वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, मंझला वाला ब्रैकेट लगा ही देते हैं। ओके, तो देखिए A10 बराबर 4 दाई 40 माइनस 10 का वर्ग 100, माइनस अंदर गुणा करेंगे 9 चौक और माइनस माइनस प्लस 9 ने 81। इसको आप लोग क्या करना है, सरल करना है। तो देखो 40 और 81 ये दोनों प्लस हैं तो प्लस वाला ऐड कर लीजिए, 1 और 0 1, 8 और 4 12, 121 हो गया। इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा माइनस का 136। A10 बराबर 136 में से 121 कम करो, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 1 में से गया 0, तो ये माइनस का ज़्यादा है, माइनस का 15।
ये आपका आ गया 10वां पद। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसमें nवां पद। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग nवें पद के बारे में बात करें। नोट करिए, nवां पद बराबर, फॉर्मूला बताया था हमने nवां पद का, क्या बताया था, Sn माइनस Sn माइनस 1। ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला बताया था हमने nवें पद के लिए, Sn माइनस 1। Sn को हम क्या लिखेंगे बेटा, n पदों का योग देखो ये दिया है, यही तो है ना, n पदों का योग दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, क्योंकि प्रथम n पदों का योग है ना, तो Sn की जगह हम ये रख दें, माइनस ब्रैकेट लगाइए, मझला वाला ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, Sn की जगह हमने इसको रख दिया 4n माइनस n स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पे यही चीज रखेंगे, लेकिन यहाँ n लिखा था इसलिए पूरा यही का यही आ गया, लेकिन यहाँ पे n की जगह क्या लिखा है बेटा, n माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह क्या रख दें, n माइनस 1। देखिए 4 n की जगह रखेंगे n माइनस 1 माइनस, और यहाँ पे भी रखेंगे n माइनस 1 का, बोलो समझ में आया। Sn था तो हमने लिख दिया 4n माइनस n स्क्वायर, और यहाँ पे n लिख के क्या लिखा है, n माइनस 1, इसीलिए हम इसमें n की जगह क्या रखेंगे बेटा, n माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले बाद में करना मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 का अंदर कर दो, 4n माइनस 4 एकम 4 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलो, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ओके, तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, उसका देखते हैं, 4n माइनस 4 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस का 1 है, माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2n। अब यहाँ से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का हो गया ये 4n, ये माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस भी हो गया प्लस, और ये हो गया माइनस। अब यहाँ देखो बेटा 4n माइनस है और ये प्लस है, कट गया, n स्क्वायर प्लस है, यहाँ n स्क्वायर माइनस है, वो लोग कट गया। तो देखिए 4 भी प्लस है और 1 भी प्लस है, तो 4 और 1 कितना हुआ बेटा 5, बचा क्या 2n। तो ये आ गया आपका nवां पद। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो इसको अच्छे से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं अपनी प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न नंबर 12 की। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अब बेटा ध्यान ये देना है कि 6 से विभाज्य होने वाले पूर्णांक कौन कौन से होंगे। तो 6 से विभाज्य होने वाला सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा 6, 6 के बाद 12, 12 6 दूनी 12, 6 तियो 18, ऐसे करते जाएंगे। ऐसे कितने हैं 40 हैं, तो 40 में हम जब 6 का गुणा करेंगे 6 चौक 240। ये सभी पूर्णांक 6 से कट जाएंगे और ये पूर्णांकों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 40। कितनी हो जाएगी। अब इनका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, तो योग ज्ञात करने के लिए देखिए a बराबर कितना दिया है 6, अंतिम पद l बराबर 240 और n बराबर कितना है 40 है ही। d बराबर पिछले वाले पद में से अगला घटा दीजिए, 12 में 6 गया, कितना बचा 6। बहुत ही आसान हो गया। Sn बराबर n/2 a प्लस l, तो Sn कितना है 40, तो 40/2 a की जगह लगा देंगे बेटा 6, l की जगह कितना लगा देंगे 240। बोलो, तो S 40 बराबर हो गया 2 से कट गया ये 20 बार 246। 246 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 0 तो ये आ ही जाएगा। 2 छंगे 12 की 2, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। ये फाइनल आंसर आ गया आपका 4920। नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग अपनी प्रश्नावली के अंतर्गत बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 8 के 15 गुणज का मतलब है 8 का पहाड़ा लिख दीजिए 15 बार। तो 8 का 8 8 में 16, 8 में 24 डॉट डॉट डॉट, जब 8 का 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। ये एक सीरीज बन गई। तो बस इसी सीरीज का आपको क्या करना है,
योगफल निकालना है। यहाँ पे a बराबर कितना है 8 है, d बराबर कितना है 16 में से 8 गया 8, n बराबर 15 और l बराबर कितना है 120। तो ये क्वेश्चन आप लोग योग निकालेंगे, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। चलिए तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बहुत आसान प्रश्न है। क्या करना है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। देखो 0 कोई विषम संख्या तो है नहीं, 0 क्या है, सम अंक के अंतर्गत आता है। तो विषम संख्या कौन होंगी, 1 3 5 7 9 डॉट 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 50 तक पहुंचते पहुंचते 49 पे ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब 1 3 5 7 9 डॉट डॉट 49 तक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, कितने पद हैं, उसके बाद योग निकालेंगे। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। l मतलब अंतिम पद कितना है 49, a यानी प्रथम पद क्या है 1, पदों की संख्या हमको पता नहीं है, ज्ञात करना है। d कितना है 3 में से 1 गया 2, तो 49 बराबर 1 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2n माइनस 2। तो 49 बराबर 2 में से 1 गया, 1 माइनस का बचा, तो 2n बराबर माइनस का 1 इधर आएगा तो 49 के साथ ऐड होके 50 हो जाएगा। 2 से ये 50 कट जाएगा, तो ये n बराबर आ गया कितना 25। पदों की संख्या कितनी आ गई। अब इन्हीं 25 पदों का योग ज्ञात करना है आपको। Sn बराबर n/2 2a प्लस, ये वाला लगाइए फार्मूला, ये वाला रहने दीजिए, a प्लस l ये लगा दो। ठीक है, n का मतलब 25, n का मतलब और 25 बटा 2, a कितना है बेटा 1 है और l कितना है 49 है। S25 यानी 25 बटा 2 गुणा 49 और 1, 50 2 से कट गया, 50 25 बार, और जब 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 का गुणा 25 में करने पर कितना आता है 625। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।